रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 12 दिसंबर और शनिवार का दिन 2020 पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा हमको वचन सिखाया जाता है। सैटरडे 12 दिसंबर 2020 आज का जो टॉपिक है वो है प्रे फॉर गॉड्स पीपल इन डिस्ट्रेस। परमेश्वर के जनों के लिए प्रार्थना करना है जब वो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हुए चल रहे हैं, दबाव में, मुसीबतों के तनाव में चल रहे हैं। ऐसे परमेश्वर के जनों के लिए प्रार्थना करते रहना है। ये आज का विषय है। हम इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में समझेंगे। ये वचन लिया है 2 थिस्सलुनीय 3 अध्याय का पहले वचन के आधार से सिखाया जा रहा है। हम इसे सीखेंगे 2 थिस्सलुनियंस 3 चैप्टर 1 वर्स। Second Thessalonians 3 chapter 1 verse. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you. 2 थिस्सलुनीय 3 अध्याय उसका पहला वचन। 2 थिस्सलुनीय 3 अध्याय उसका पहला वचन। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। और एक बार पढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। In Acts 12 chapter 1 and 2 the Bible says, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 1 और 2 वचन इस प्रकार से कहता है। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और एक बार पढ़ेंगे। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। When the church heard that James had been arrested, they must have thought, James arrested? Nothing will happen to him. He is a man of faith. जब कलीसिया ने ये बात को सुना कि याकूब को गिरफ्तार किया गया है, तो फिर कलीसिया ने ये सोचना चाहिए था कि याकूब और गिरफ्तार, कुछ नहीं हो सकता है याकूब को, क्योंकि वो विश्वास का जन है। बट वंस जेम्स वॉज किल्ड इट गॉट देयर अटेंशन। पर जैसे ही याकूब मारा गया, उस समय उनकी बुद्धि उस बात के ध्यान में आ गई। Where was God? How did God allow it to happen? कहाँ है परमेश्वर और परमेश्वर ने ऐसे होने कैसे दिया? Some may have wondered, trying to put the blame on God. कुछ लोग आश्चर्य किए होंगे और परमेश्वर को दोष भी दिए होंगे।
But it's not God that allows such things to happen. परंतु परमेश्वर ऐसी बातें होने के लिए नहीं देता है। तो यह परमेश्वर नहीं था जो ऐसी बातें होने का कारण बना। Jesus said, and in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it to you. John 16:23। यीशु इस प्रकार से बोला यूहन्ना के 16 अध्याय के 23 वचन में, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। Then in Matthew 28:18 he declared, all authority in heaven and earth has been given to me, and on the basis of that authority he said, go and make disciples of all nations. Matthew 28:19। और फिर मत्ती के 28 अध्याय का 18 वचन वो कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर वह 28 के 19 वचन में ऐसा कहता है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इस प्रकार से मत्ती के 28 के 18 में वह घोषित कर देता है उसके अधिकार के विषय में। और यह इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और फिर 28 के 19 वचन में वो कहता है, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। Jesus gave us his authority and gave us his name। यीशु ने उसका अधिकार दिया और उसका नाम भी दिया। So it was not Jesus that let them kill James. It was the Christians that let them kill James. So it was not Jesus that let them kill James. It was the Christians that didn't do their job by exercising their authority in prayer। तो इसका मतलब यह बनता है कि यीशु मसीह ने याकूब को मरने नहीं दिया, परंतु ये मसीही लोग थे जिन्होंने उनका काम जो करना चाहिए था अधिकार से प्रार्थना करने का, वो उन्होंने नहीं किया। When Peter was arrested, next, the Bible says, the church prayed without ceasing. God intervened and Peter was released. Acts 12:5-7। जब पतरस को गिरफ्तार किया गया था अगली बार, तब पवित्र बाइबल यह बताता है कि कलीसिया ने बिना रोके प्रार्थनाओं को किया। परमेश्वर ने आकर उस संकट के समय में अपने आप को प्रकट किया और पतरस को छुड़वाया। ये बात प्रेरितों के काम 12 अध्याय के 5 से 7 वचन में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसे। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उससे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था।
और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उन कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीर खुलवा कर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। So every time you pray, you are making it legally possible for God to intervene in some ways that He would not have had you not prayed. तो हर समय जब भी प्रार्थना किया जाता है तो आप कानूनी संभव कर देते हैं परमेश्वर ने बीच में आने के लिए, और फिर इस प्रकार से कोई ना कोई तरह से वो आपके लिए आए बगैर रह नहीं सकता है, लेकिन केवल तभी जब आपने इस प्रकार से प्रार्थना की हो। This is why we must pray for ministers of the gospel and advancement of the ministry of reconciliation in these last days. इसी के कारण हमने प्रार्थना करना है सेवा करने वालों के लिए, सुसमाचार के काम करने वालों के लिए, और इस सेवकाई को बढ़ते जाने के लिए, और मेल की जो सेवा दी गई है उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आखिरी दिनों में। The Apostle Paul wrote to the Christians in Colossae with all, praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Colossians के 4 अध्याय के 3 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूँ। Since God already told them to go and preach the gospel, why did they need to pray to God to open for them a door of utterance? क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं कि वो जाकर सुसमाचार सुनाए। तो ऐसे कामों के लिए फिर आप प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है कि परमेश्वर ने दरवाजे खोलने हैं बोलने के लिए। It tells you that there are adversaries in the world. तो इसका मतलब ये बताता है कि जगत के अंदर विरोधी है। So always pray for the churches of Christ around the world. इसकी वजह से प्रार्थना करते रहना हर कलीसिया के लिए जो मसीह की है जगत के अंदर। Several reports confirm that Christians are the most persecuted group in the world. बहुत सारी ऐसी बातें निश्चित हो चुकी है कि मसीही ऐसे जन हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सताव के समूह आक्रमण करते रहते हैं जगत के अंदर। Many are in dire distress, made to face the most inhuman treatments because of their faith in Jesus Christ. बहुत सारे एकदम गंभीर ऐसे अवस्थाओं की मुश्किलों में है, और फिर एक प्रकार से अमानुष ऐसे उनको जलील किया जाता है, और फिर इसका कारण ये है कि यीशु मसीह में उन्होंने विश्वास किया है। Through your prayers for them, they will be strengthened.
The Lord will intervene in their situations. Praise God. आपकी प्रार्थना के कारण उनके लिए सामर्थ्य आएगा। प्रभु उनके लिए बीच में उस परिस्थितियों में उतर आएगा। परमेश्वर की स्तुति हो। हम प्रार्थना करेंगे। इंग्लिश में जब आप करना चाहे तो इंग्लिश में दोहराइए, हिंदी में दोहराना चाहे आप हिंदी में दोहराएं, लेकिन इसे मुंह से अंगीकार करना बेहद ज़रूरी है। Dear Father, I pray for ministers of gospel and God's people around the world, that their strength fail not. I pray against men or institutions who foster persecution of Christians and hinder the spread of the gospel. We cut off the influence of such forces, and their efforts are made futile. In spite of them, the gospel is spreading rapidly with the speed of the Spirit and prevailing in Jesus' name. Amen. प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सुसमाचार के सेवकों के लिए और परमेश्वर के जन जो इस जगत में है, कि उनकी ताकत कमज़ोर ना पड़े। मैं उन मनुष्यों के विरोध प्रार्थना करता हूँ और संस्थाओं के विरोध जो सताव को लाते हैं मसीहों के ऊपर और सुसमाचार को अड़चन रखते हैं, उसके फैलने से वो फैलना नहीं चाहिए। इसीलिए हम उनको, उनके प्रभाव को, उनके ज़ोर को और उनके सारी मेहनत को काट देते हैं और व्यर्थ कर देते हैं। इन स्पाइट ऑफ देम, इसके बावजूद सुसमाचार तेजी से बढ़ता जाए, आत्मा के द्वारा तेजी से और प्रबल होता हुआ, यीशु के नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन दिया है वो है 2 Thessalonians 3 chapter 1 and 2 verse, Romans 15 chapter 30, 31, 32 verse। पहले हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में हम इसी को BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। First, 2 Thessalonians 3rd chapter 1 and 2 verse. Finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. दूसरा तिस्सलुनियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे,
क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। और एक बार पढ़ेंगे, अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। Romans 15th chapter 30 and 31 and 32 verse. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me, that I may be delivered from them that do not believe in Judea, and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints, that I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed. Now the God of peace be with you all. Amen. रोमियो की पत्री 15 अध्याय 30 वचन से 32 वचन तक। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ हो। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो, कि मैं यहूदिया के अविश्वासियों से बचा रहूं और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है पवित्र लोगों को भाए, और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊं। 1 year Bible reading plan. Revelation 4th chapter, Hosea 11th chapter, 12th chapter, 13th chapter, 14th chapter। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और होशे 11, 12, 13, 14 अध्याय। हम इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य। रेवलेशन 4th चैप्टर 1st वर्स से पढ़ेंगे। जॉन्स विजन ऑफ गॉड्स throne, 1st verse say, after this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will shew thee things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne inside, like unto an emerald. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God.
And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were four beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man. And the fourth beast was like a flying eagle, and the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth for ever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय पहले वचन से। स्वर्ग में आराधना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरहीके से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुंदर है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुँह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसको जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। होशे चैप्टर 11 किंग्स जेम्स वर्शन में से हम पढ़ रहे हैं। इज़राइल्स इन ग्रैटिट्यूड टू गॉड। When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt.
as they called them. So they went from them. They sacrificed unto Baalim and burned incense to graven images. I taught Ephraim also to go, taking them by their arms, but they knew not that I healed them. I drove them with cords of a man, with bands of love, and I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat unto them. He shall not return into the land of Egypt, but the Assyrians shall be as king, because they refused to return. And the sword shall abide on his cities, and shall consume his branches, and devour them, because of their own counsels. And my people are bent to backsliding from me. Though they called them to the Most High, none at all would exalt him. How shall I give thee up, Ephraim? How shall I deliver thee, Israel? How shall I make thee as Admah? How shall I say to thee as Zeboim? Mine heart is turned within me. My repentings are kindled together. I will not execute the fierceness of mine anger. I will not return to destroy Ephraim, for I am God and not man, the Holy One in the midst of thee. And I will not enter into the city. They shall walk after the Lord. He shall rear like a lion. When roar, he shall roar like a lion. When he shall roar, then the children shall tremble from the west. They shall tremble as a bird out of Egypt, and as a dove out of the land of Assyria. And I will place them in their houses, saith the Lord. Ephraim compasseth me about with lies, and the house of Israel with deceit. But Judah yet ruleth with God, and is faithful with the saints. Chapter 12. Ephraim and Judah reproved. Ephraim feedeth on wind, and followeth after the east wind. He daily increaseth lies and desolation, and they do make a covenant with the Assyrians, and oil is carried into Egypt. The Lord hath also a controversy with Judah, and will punish Jacob according to his ways, according to his doings will he recompense him. He took his brother by the heel in the womb, and by his strength he had power with God. Yea, he had power over the angels, and prevailed. He wept and marred, and made supplication unto him. He found him a Bethel, and there he spake with us. Even the Lord God of hosts, the Lord is his memorial. Therefore turn thou to thy God. Keep mercy and judgment, and wait in thy God continually. He is a merchant, the balances of deceit are in his hand, he loveth to oppress. And Ephraim said, Yet I am become rich, I have found me out substance. In all my labors they shall find none iniquity in me that were sin. And I that I am the Lord thy God from the land of Egypt will yet make thee to dwell in tabernacles as in the days of the solemn feasts. I have also spoken by the prophets, and I have multiplied visions and used similitudes by the ministry of the prophets. Is there iniquity in Gilead? Surely they are vanity. They sacrifice bullocks in Gilgal. Yea, their altars are as heaps in the furrows of the fields. And Jacob fled into the country of Syria, and Israel served for a wife. And for a wife he kept sheep. And by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt, and by a prophet was he preserved. Ephraim provoked him
to anger most bitterly. Therefore shall he leave his blood upon him, and his reproach shall his Lord return unto him. Chapter 13. God's anger for Ephraim's impiety. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel. But when he offended in Baal, he died. And now they sin more and more, and have made them molten images of their silver and idols according to their own understanding. All of the work of the craftsmen, they say of them, let the man that sacrifice kiss the calves. Therefore they shall be as the morning cloud, and as the early dew that passeth away, as the chaff that is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke out of the chimney. Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no God but me, for there is no Saviour beside me. I did know thee in the wilderness, in the land of great drought. According to their pasture, so were they filled, and their heart was exalted. Therefore have they forgotten me. Therefore I will be unto them as a lion, as a leopard. By the way will I observe them. It will meet them as a bear that is bereaved of all of her whelps, and will rend the caul of their heart, and there will I devour them like a lion. The wild beast shall tear them. O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. I will be thy king. Where is any other that may serve thee in all thy cities? And thy judges, of whom thou sayest, give me a king and princes. I gave thee a king in thine anger, and took him away in my wrath. The iniquity of Ephraim is bound up, his sin is hid. The sorrows of a travailing woman shall come upon him. He is an unwise son, for he should not stay long in the place of the breaking forth of children. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem them from death, O death. I will be thy plagues, O grave. I will be thy destruction. Repentance shall be hid from mine eyes. Though he be fruitful among his brethren, an east wind shall come with the wind of the Lord, shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up. He shall spoil the treasure of all pleasant vessels. Samaria shall become desolate, for she hath rebelled against her God. They shall fall by the sword, their infants shall be dashed in pieces, and their women with child shall be ripped up. Chapter 14. Exaltation in repentance. Promise of God's blessing. First verse say, O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Take with your words and turn to the Lord. Say unto him, take away all iniquity, and receive us graciously, so will we render the calves of our lips. Ashur will not save us. We will not ride upon horses, neither will we say any more to the work of our hands, ye are our gods. For in thee the fatherless findeth mercy. I will heal their backsliding. I will love them freely, for mine anger is turned away from him. I will be as the few unto Israel. He shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon. His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon. They that dwell under his shadow shall return,
They shall revive as the corn and grow as the vine. The scent thereof shall be as the vine of Lebanon. Ephraim shall say, what have I to do any more with idols? I have heard him and observed him. I am like a green fir tree. From me is thy fruit found. Who is wise, and he shall understand these things? Prudent, and he shall know them. For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them, but the transgressors shall fall therein. होशे की भविष्यवाणी हम 11 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। विद्रोही इस्राएल के प्रति परमेश्वर का प्रेम। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, परंतु जितना वे उनको बुलाते थे उतना ही वे भागे जाते थे। वे बाल देवताओं के लिए बलिदान करते और खुदी हुई मूर्तों के लिए धूप जलाते गए। मैं ही अप्रैम को पाँव पाँव चलाता था और उनको गोद में लिए फिरता था, परंतु वे न जानते थे कि उनका जंगा करने वाला मैं हूँ। मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, और जैसा कोई बैल के गले की जोत खोलकर उसके सामने आहार रख दे, वैसा ही मैंने उनसे किया। वह मिस्र देश में लौटने न पाएगा, अश्शूर ही उसका राजा होगा, क्योंकि उसने मेरी ओर फिरने से इनकार कर दिया है। तलवार उनके नगरों में चलेगी और उनके बिंडों को पूरा नष्ट करेगी, और यह उनकी युक्तियों के कारण होगा। मेरी प्रजा मुझसे फिर जाने में लगी रहती है, यद्यपि वे उनको परम प्रधान की और बुलाते हैं, तो भी उनमें से कोई भी मेरी महिमा नहीं करता। हे अप्रैम, मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ? हे इस्राएल, मैं कैसे तुझे शत्रु के वश में कर दूँ? मैं कैसे तुझे अदमा के समान छोड़ दूँ और सबोयुम के समान कर दूँ? मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। मैं अपने क्रोध को भड़कने न दूंगा, और न मैं फिर अप्रैम को नाश करूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं परमेश्वर हूँ। मैं तेरे बीच में रहने वाला पवित्र हूँ। मैं क्रोध करके न आऊँगा। वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे, वह तो सिंह के समान गरजेगा, और तेरे लड़के पश्चिम दिशा से थरथराते हुए आएंगे। वे मिस्र से चिड़ियों के समान और अश्शूर के देश से पंडुकों की भांति थरथराते हुए आएंगे। मैं उनको उन्हीं के घरों में बसा दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। इस्राएल और यहूदा की भर्त्सना। 12 वचन से आगे। अप्रैम ने मिथ्या से और इस्राएल के घराने ने छल से मुझे घेर रखा है, और यहूदा अब तक पवित्र और विश्वास योग्य परमेश्वर की ओर चंचल बना रहता है। 12 अध्याय पहले वचन से। अप्रैम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल बेचते हैं। यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है, और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा। उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा, और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। वह रोया और उससे गिड़गिड़ाकर विनती की। बोला मैं बेतेल में वह उसको मिला, और वही उसने हमसे बातें की। यहोवा सेनाओं का परमेश्वर जिसका स्मरण यहोवा नाम से होता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे, और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहे। वह व्यापारी है, और उसके हाथ में छल का तराजू है। अंधेर करना ही उसको भाता है।
अप्रैम कहता है, मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ति प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिसमें पापी लगे। मैं यहोवा मिस्र देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ। मैं फिर तुझे तंबुओं में ऐसा बसाऊंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की और बार बार दर्शन देता रहा और भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दृष्टांत कहता आया हूँ। क्या गिलाद को कर्म नहीं कि वे पूरी छली हो गए हैं? गिलगाल में बैल बलि किए जाते हैं, वरन उनको वेदियाँ उन ढेरों के समान है जो खेत की रेघारियों के पास हो। याकूब अराम के मैदान में भाग गया था। यहाँ इसराइल में एक पत्नी के लिए सेवा की और पत्नी के लिए वह चरवाही करता था। एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा इसराइल को मिस्र से निकाल ले आया और भविष्यद्वक्ता के द्वारा उसकी रक्षा हुई। अप्रैम ने अत्यंत रिस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खून उसी के ऊपर बना रहेगा और उसने अपने परमेश्वर के नाम में जो बट्टा लगाया है वह उसको लौटाया जाएगा। इसराइल का अंतिम न्याय 13 अध्याय पहले वचन से। जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे और वह इसराइल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया। अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी। उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेध करे वे बछड़ों को चूमे। इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तो मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया, जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था। परंतु जब इसराइल चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया। इस कारण वे मुझको भूल गए, इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ। मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा। मैं बच्चे छीनी हुई रिचनी के समान बनकर उनको मिलूँगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वही खा डालूंगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? तेरे न्याय कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था, मेरे लिए राजा और हकीम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। एप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूँगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूँगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊँगा। चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी।
और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। समरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएगी। होशे का इस्राएल से निवेदन। 14 अध्याय। हे इस्राएल, पहले वचन से, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कह, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा। हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे, तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। इस्राएल के लिए नए जीवन की परमेश्वर की प्रतिज्ञा। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा। मैं सेंत में उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा और सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूटकर निकलेंगे। उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसकी छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। एप्रैम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम। मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझ ही से तू फल पाया करेगा। निष्कर्ष 9 वचन से आगे। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। 2 years Bible reading plan. Revelation 12 chapter 1 to 10 verse. Mika 1 chapter 2 chapter। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 1 से 10 वचन और मीका 1 अध्याय और 2 अध्याय। पहले हम इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। रेवलेशन 12th chapter 1 to 10 वर्स 1 to 10 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। अ वुमन क्लोथ विद द सन एक्सेट्रा। फर्स्ट वर्स से, And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pain to be delivered. And there appeared another wonder in heaven, and behold, a great red dragon, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his heads, and his tail drave the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered, for to devour her child as soon as it was born. And she brought forth a man child who was to rule all nations with a rod of iron. And her child was caught up unto God and to his throne. And the woman fled into the wilderness, where she hath a place prepared of God, that they should feed her there 1,260 days. And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels,
and prevailed not, neither was their place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And I heard a loud voice saying in heaven, Now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. And they बस इतना ही पढ़ना था 10 वचन तक। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पहले वचन से 10 वचन तक। स्त्री और अजगर। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को छोड़ 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी, जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों, मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है 10 वचन तक ही पढ़ना था। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। बस यहाँ तक पढ़ना था। मीका chapter 1। Micah shows the wrath of God against Jacob for idolatry. He exhorts to mourning. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। The word of the Lord that came to Micah the Morasthite in the days of Jotham, Ahaz and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem.
Hear all ye people, hearken, O earth, and all that therein is, and let the Lord God be witness against you, the Lord from his holy temple. For behold, the Lord cometh forth out of his place, and will come down and tread upon the high places of the earth. And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft as was before the fire, and as the waters that are poured down a steep place. For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what are the high places of Judah? Are they not Jerusalem? Therefore, I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard, and I will pour down the stones thereof into the valleys, and I will discover the foundation thereof, and all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the hires thereof shall be burnt with the fire, and all the idols thereof will I lay desolate. For she gathereth it of the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot. Therefore I will wail and howl. I will go stripped and naked. I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls. For her wound is incurable, for it is come unto Judah. He is come unto the gate of my people, even to Jerusalem. Declare ye it not at Gath. Weep ye not at all in the house of Ephraim. Roll thyself in the dust. Pass ye away, thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked, the inhabitant of Zanan came not forth in the morning of Bethesel. He shall receive of you his standing. For the inhabitant of Maroth waited carefully for good, but evil came down from the Lord unto the gate of Jerusalem. O thou inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast. She is the beginning of the sin to the daughter of Zion. For the transgressions of Israel were found in thee. Therefore shalt thou give presents to Moresheth, Gath, the houses of Moresheth Gath. The houses of Achzib shall be lie to the kings of Israel. Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Maresha. He shall come unto Adullam, the glory of Israel. Make thee bald and poll thee for thy delicate children. Enlarge thy baldness as the eagle, for they are gone into captivity from thee. Chapter 2. God's judgment against oppression, lamentation, reproof of injustice and idolatry, promise of restoring Jacob. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. Woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds. When the morning is light, they practice it, because it is in the power of their hand. And they covet fields and take them by violence, and houses and take them away. So they oppress a man and his house, even a man and his heritage. Therefore, thus saith the Lord, behold, against this family do I devise an evil, from which ye shall not remove your necks, neither shall ye go haughtily, for this time is evil. In that day shall come
In that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and say, we be utterly spoiled. He hath changed the portion of my people. How hath he removed it from me? Turning away he hath divided our fields. Therefore thou shalt have none that shalt cast a lot by lot in the cast a cord by lot in the congregation of the Lord. Prophesy ye not, say they to them that prophesy, they shall not prophesy to them that they shall not take shame. O thou that are named the house of Jacob, is the spirit of the Lord straitened? Are these his doings? Do not my words do good to him that walketh uprightly? Even of late my people is risen up as an enemy. Ye pull off the robe with the garment from them that pass by secretly, as men averse from war. The women of my people have ye cast out from their pleasant houses. From their children have ye taken away my glory forever. Arise ye and depart, for this is not your rest. Because it is polluted, it shall destroy you, even with a sore destruction. If a man walking in the Spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink, he shall even be the prophet of this people. I will surely assemble of Jacob all of thee, I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fold. They shall make a great noise by reason of the multitude of men. The breaker is come up before them. They have broken up and have passed through the gate and are gone out by it, and their king shall pass before them, and the Lord on the head of them. मीका का भविष्यवाणी, पहला अध्याय, पहले वचन से। यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोर्शेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शोम्रोन और यरूशलेम के विषय में पाया, समरिया और यरूशलेम के लिए विलाप। हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जा तुझ में है जो तुझ में है, ध्यान दे। प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे। क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा। पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है वह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है। याकूब का अपराध क्या है? क्या समरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं समरिया को मैदान में का ढेर बना दूंगा और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड्डे में लुढ़का दूंगा और उसकी नींव उखाड़ दूंगा। उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूंगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीटकर हाय हाय करूँगा, मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूँगा, मैं गिदड़ों के समान चिल्लाऊँगा और शतुर मुर्गों के समान रोऊँगा।
क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। शत्रु का यरूशलेम की ओर बढ़ना। 10 वचन आगे। गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रोवो। बेत आपरा में धूलि में लोटपोट करो। हे शापीर के रहने वालों, नंगी होकर निर्लज चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतेसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि सारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोहते जोहते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकीश के रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत, तुझी से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इसराइल के अपराध तुझी में पाए गए। इस कारण तू गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा। अकजीब के घर से इसराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मोरेशा की रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा और इसराइल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवा कर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। गरीबों पर अत्याचार करने वालों की भर्त्सना। हाय उन पर जो बिछौना पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यूँ कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर पाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो, ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए है? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरोध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो, और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण यह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठी आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाख मधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूँगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूँगा। मैं इसराइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूँगा और बोसरा की भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूँगा।
उस झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मनाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक में होकर निकले जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।